नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर 22 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये आ गए निफ्टी में। दोस्तों, आज के लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 102 और सपोर्ट रहेगा 864। तो दोस्तों, फिलहाल तो निफ्टी जो चल रहा है वो बिल्कुल यहीं पे चल रहा है, बाय एग्जिट के आसपास। में प्रिसाइजली बताऊं तो 17058, 17057, 17061 के करीब चल रहा है, यानी बिल्कुल यहीं पे घूम फिर रहा है। जो हाई बनाया है वो है 17070 और लो है वो है 16976। तो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि ये फिलहाल तो ये बाय एग्जिट और सेल एग्जिट के बीच में ही चल रहा है, या फिर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा है, जो भी बोलना चाहो। ठीक है, तो दोस्तों ये प्राइस फिल्टर है, ये टाइम फिल्टर है, ये रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये नहीं मालूम वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब दोस्तों, आप जानते ही हो, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी और सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी शुरू होती है। ऊपर जाने या नीचे जाने से मेरा तात्पर्य है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर। दोस्तों, प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है, चाहे बुलिश प्रोबेबिलिटी हो, चाहे बियरिश प्रोबेबिलिटी हो, चाहे ऊपर का ब्रेकआउट हो, चाहे नीचे का ब्रेकआउट हो। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों, ये 102 के ऊपर अगर जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 20 सपोर्ट, 176 फर्स्ट बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर जाता है तो 102 सपोर्ट, 295 सेकंड बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर जाता है तो 176 सपोर्ट और 379 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटे तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है दोस्तों। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश। माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये कभी भी नहीं भूलना है, ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। Let's maintain trading discipline, let's do money management, let's do risk management, let's win। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, वापस आ जाते हैं दोस्तों निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं। ये आ गया जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 864 को उड़ाता है निफ्टी तो फिर 946 रेजिस्टेंस, 791 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस 72, सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 91 रेजिस्टेंस, 87 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और दोस्तों, एक और चीज, जो कल का रिकेप भी अगर आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो, ट्रेंड स्पेसिफिक बात बोलना समझना चाहो तो वो भी कह सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंट्राडे और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बियर है तो बियर है। ठीक है ना। हालांकि बैंक निफ्टी जो है वो अभी पूरी तरह से वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बियर नहीं बोल सकते, लेकिन निफ्टी डेफिनेटली वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बियर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ख्याल में रखना है। यानी कि जब बियरिश मार्केट हो तो सेल द रेजिस्टेंस वाली स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा ख्याल जो रखना है वो ये है कि अगर इंट्राडे के रेजिस्टेंस यानी 102 वाला रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल, अगर आप वहां पे शॉर्ट करते हो और भगवान ना करे वो अगर ट्रिगर हो जाता है तो फिर वहां पे आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करा लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वीकली रेजिस्टेंस जो है वो फिर आपको 150 पॉइंट ऊपर मिलता है, तो वो बिल्कुल ही वायबल नहीं है कि इंट्राडे और वीकली दोनों को मिक्स किया जाए। हालांकि अगर वीकली रेजिस्टेंस के पास आए और वहां पे आप सेल करते हो तो वो बात अलग है, इंट्राडे के अंदर तो वो आपको अलग मौका मिलता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी एट प्रेजेंट इस वक्त की बात करूं तो अगर आप 102 के रेजिस्टेंस से सेल कर रहे हो एट प्रेजेंट, तो फिर अगर 102 ट्रिगर होता है तो वहां पे निकल जाना चाहिए, और वो रह गया तो फिर आराम से
बियरिश प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये ख्याल रखना है। ये बोलने का वजह जो है वो ये है कि कई बार क्या होता है कि लोग इंट्राडे के रेजिस्टेंस से सेल कर देते हैं और बाद में अगर ऊपर जाती है तो गाड़ी वीकली रेजिस्टेंस पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देते हैं। अगर भगवान की मेहरबानी हुई और वीकली रेजिस्टेंस से नीचे आता है तो रिकवर भी हो सकता है और प्रॉफिट भी बन सकता है, लेकिन अगर ट्रिगर हुआ तो बहुत ही हैवी लॉस हो सकता है। तो जहां तक हो सके अपने रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज कीजिए, अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ठीक रखिए, मनी मैनेजमेंट को ठीक रखिए, रिस्क मैनेजमेंट को ठीक रखिए। ठीक है, चलिए अब बियरिश प्रोबेबिलिटी जो मैंने समझा दी आपको निफ्टी की, अब आपको वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा बता देता हूं। ये वीकली, इसमें आप जानते हो सपोर्ट उड़ा दिया है, कल सपोर्ट उड़ा दिया था। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर वे में। अब आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में। तो फिलहाल दोस्तों जो सिचुएशन है ना, वो आप जानते हो कि ये टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। कल 950 का लो मार दिया, तो ये फर्स्ट बियरिश टारगेट वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से उड़ा दिया है। और ये जो रेंज है ना, ये अपनी वीकली की रेजिस्टेंस वाली रेंज हो गई, जो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने तो 150 पॉइंट बोला, लेकिन पौने 200 पॉइंट का 102 से 170 पॉइंट ऊपर हो जाता है फिर ये। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, डेफिनेटली बियरिश ही है, लेकिन थोड़ा ख्याल रख के काम करना चाहिए। और जहां पे बियरिश मार्केट हो वहां पे सेल द रेजिस्टेंस वाली पॉलिसीज अपनाना सही रहता है। ये बिल्कुल ही क्लियर रखना चाहिए अपने माइंड में। तो ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया मामला। अब बैंक निफ्टी देख लेते दोस्तों। ये हो गई जी बैंक निफ्टी, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। फिलहाल दोस्तों जो निफ्टी ने हाई बनाया है वो बता दूं आपको, 38935 का हाई बनाया है, यानी ये रेजिस्टेंस फिलहाल इंटैक्ट ही है, क्योंकि प्राइस फिल्टर से या टाइम फिल्टर से उड़ाने का कोई सवाल ही नहीं है। अभी जो चल रहा है वो 38925 के करीब चल रहा है, टाइम हो रहा है 9:58। ठीक है, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है वो फिलहाल इंटैक्ट है। हालांकि इसको चैलेंज करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन एट प्रेजेंट इंटैक्ट है। अगर ये उड़ाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी। तो चलिए आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी भी दिखा देते हैं। ये आ गया जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, और ये वीकली के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेंज जो है वो 38549। और आपको बता दूं कल का जो लो बनाया है बैंक निफ्टी ने, वो भी आपको बता देते हैं। कल का लो था 622 और मंडे का लो था 38518। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल ही इंटैक्ट है। जिस तरह से निफ्टी में सपोर्ट रेंज टूटी है, उस तरह से बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बताया वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट रेंज नहीं टूटी है। इंट्राडे में डेफिनेटली बियरिश था कल, वो आप जानते ही हो। तो बिल्कुल ये इंटैक्ट है एट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये हो गई जी बैंक निफ्टी। ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। मैंने ट्रांसपेरेंटली अपने इंट्राडे और वीकली व्यू आपके साथ शेयर किए। जो मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।